आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ईश्वर, और उसके नीचे हमने दो शब्दों से वर्गीकरण किया है। एक में लिखा है हमने प्रकृति और एक में लिखा है हमने जीव। और ईश्वर के साथ ही हमने एक शब्द दिया है परम चेतन, जबकि प्रकृति के साथ हमने एक जड़ शब्द को संबोधित किया है और जीव के साथ हमने चेतन शब्द को जोड़ा है। देखिए, शास्त्रों में तीन ही तत्वों को नित्य कहा जाता है, सनातन कहा जाता है, और सभी शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं तीन तत्वों के ऊपर ही चर्चाएं आती हैं। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि ईश्वरीय व्यवस्था से कहो या परमात्मा की सत्ता से ही ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति, जो कि 24 तत्वों की है, इसी तरह अनंत आत्माएं हैं। भले ही वो चेतन है, लेकिन ये परमात्मा की शक्ति द्वारा इस प्रकार से नियंत्रित रहती हैं। लेकिन जब हम किसी को तत्व रूप से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस शक्ति से कहो या परमात्मा से फिर हमारा जुड़ना कहो या परमात्मा से एक प्रीति होना एक सहज हो जाता है। देखिए, प्रकृति तो जड़ कही गई है। जड़ का अभिप्राय यह है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चेतना नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। जैसे ये कुर्सी मेज पड़े हुए हैं, ये जड़ है। ये आपका हमारा मकान है, ये कार है, या विभिन्न प्रकार की जितने भी पदार्थ हैं, ये अपने आप में जड़ कहलाते हैं। जबकि इन पदार्थों का भोग करने वाला जीव वो तो चेतन है, ज्ञानवान है। देखिए, जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी चेतन है, और परमात्मा के लिए परम चेतन कहा जाता है। परम चेतन सत्ता केवल एक के लिए ही आता है। आत्माएं तो अनंत है, और वो सभी अनंत आत्माएं केवल ज्ञानवान है, इसीलिए चेतन कहलाती। यानी कि परमात्मा का और जीव का तो सजातीय संबंध है, जबकि माया कहो, प्रकृति कहो, पदार्थ कहो, ये अपने आप में ही जड़ कहलाते हैं, जिनमें कोई क्रिया अपने आप नहीं होती। ये जो प्रकृति जो आपको और हमें ये जो चलायमान दिखती है, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संचालित होने पर लगती है। जैसे हम सभी जीवों के जो एक स्थूल शरीर है, वो भी प्रकृति के बने, वो भी जड़ है। आपने देखा ही होगा, जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है, या दूसरे आसान शब्दों में जब हमारे स्थूल शरीर का इस चेतन आत्मा से संबंध टूट जाता है, फिर जी पड़ा हुआ शरीर निर्जीव हो जाता है, जड़ हो जाता है, तो अपने आप में उसमें कोई क्रिया नहीं होती। यानी कि इस स्थूल शरीर में जब तक आत्मा का वास रहता है, यानी कि जब तक इस जड़ पदार्थ में एक चेतन शक्ति का वास रहता है, तब तक ही ये स्थूल शरीर क्रिया करता हुआ या सजीव दिखता है। इसी तरह माया में जब तक ब्रह्म शक्ति का वास रहता है, ये प्रकृति हमें आपको ये चलायमान दिखती है, ये जड़ नहीं दिखती। इसीलिए हमारा आपका जो स्थूल शरीर है, इन जड़ पदार्थों से ही प्रभावित होता है। इसीलिए इन जड़ पदार्थों के भोग के लिए ही सारा दिन कर्म करता है, और कभी कभी कर्म ही नहीं, इन्हीं भोगों के कारण ही विकर्म भी कर जाता है, पाप कर्म भी कर जाता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि स्थूल शरीर का इस प्रकृति से सजातीय संबंध है। इसलिए ये स्थूल शरीर सदा ही इन प्रकृति के पदार्थों को चाहना रखता है, या इनके भोगों की उसके अंदर इच्छा बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर बैठी आत्मा को उस परम सत्ता का बोध होने लगता है, ज्ञान होने लगता है,
देखिए, वैसे तो सभी के सभी आत्माएं ज्ञानवान कहलाती हैं, जबकि परमात्मा जो कि परम चेतन है, वो तो आनंद युक्त है। जबकि हम सभी आत्माएं केवल ज्ञान युक्त हैं, आनंद युक्त नहीं है। इसीलिए तो सभी आत्माएं सदा ही आनंद की तलाश में रहती हैं, और उसी आनंद को ज्ञान के अभाव में हम प्रकृति में ढूंढने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति के पदार्थों में तो सुख या दुख दोनों ही स्थितियां मौजूद रहती हैं, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, नित्य बने रहते हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। तमोगुण में दुख अधिक होते हैं, जबकि रजोगुण एक मिश्रित अवस्था है। लेकिन रजोगुण में ज्ञान का अभाव रहता है, या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि रजोगुण की स्थिति में ज्ञान धुंधला रहता है। कभी ज्ञान की स्थिति रहती है, कभी अज्ञानता आ जाती है, यानी कि ज्ञान यथार्थ स्थिति में नहीं रहता। इसीलिए वो परमात्मा से विमुख रहता है, और संसारी आकर्षणों में कहो या संसारी विषय भोगनों में ही उसकी रुचि बनी रहती है। ये सब रजोगुण के कारण ही है, और इन्हीं रजोगुणी भोगों के कारण ही जब वो रजोगुण में आवश्यक धर्मानुसार कर्म कर नहीं पाता, तो फिर ऐसे में मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अन्याय या हिंसा पूर्वक कार्य करके तमोगुण में गिर जाता है, और जिसके फलस्वरूप मनुष्य को पाप कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य योनि में मरने के बाद फिर नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य की योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी रहती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। जबकि मनुष्य योनि में मनुष्य भोगों के कारण ही तामसी कर्म अधिक कर जाता है, यानी कि पाप कर्मों की उसकी अधिकता होने से फिर उसका पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जिसके फलस्वरूप उसका अधोगति का रास्ता अधिक प्रबल होता जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर मनुष्य को केवल सत्संग करते रहना चाहिए। भले ही रजोगुनी मनुष्यों का सत्संग बेमन से ही होता है, लेकिन बेमन से सत्संग होने पर भी मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है, यानी कि उसके संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों का असंतुलन नहीं आ पाता। जबकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से परमात्मा के प्रति प्रीति जागने लगती है, और भौतिक भोगों के प्रति सहज ही वैराग्य उठने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता अपने आप ही खुलने लगता है। क्योंकि भौतिक भोगों के प्रति जितना जितना मनुष्य का वैराग्य होने लगता है और परमात्मा से प्रीति होने लगती है, तो ऐसे में जो उसका अंतःकरण में जो अज्ञानता की स्थिति रहती है, वो धीरे धीरे ज्ञान की स्थिति में बदलने लगती है, यानी कि उसका जो अज्ञानता है वो समाप्त होने लगती है। क्योंकि सभी आत्माएं तो ज्ञानवान है, और जैसे जैसे मनुष्य सत्संग करता जाता है और भौतिक भोगों से वैराग्य होता जाता है, क्योंकि सभी के सभी भोग हमारे ज्ञान को अवरुद्ध करते हैं, धुंधला करते हैं, यानी हमें अज्ञानता की स्थिति में ले आते हैं। क्योंकि भोग प्रकृति के जितने भी हैं वो सभी के सभी तामसी कहलाते हैं, क्योंकि सभी पदार्थ तामस गिने गए हैं। इसलिए मनुष्य योनि के रहते हुए हम सभी मनुष्यों को परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि प्रकृति के तामसी पदार्थों के प्रति हमारा वैराग्य हो, ताकि हमारे अंतःकरण में ज्ञान की स्थिति बनी रहे, और हम परमात्मा से हमारा सहज ही प्रीति होने लगी। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की ज्ञान की स्थिति बनी रहती है, तो परमात्मा से उसका सजातीय संबंध होने के कारण परमात्मा के प्रति सहज ही उसकी प्रीति जाग जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में परमात्मा का सत्संग सदा करते रहिए, ताकि ज्ञान की स्थिति में रहे, और जो पहले से हमारे अंदर अज्ञानता बनी हुई है वो धीरे धीरे अज्ञानता
धूमिल पड़ने लगेगी, फिर धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगी, जिसके फलस्वरूप मनुष्य योनि में मिले हुए अवसर का हम लाभ उठाते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति सदा ही सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सतोगुण में रहना यानी सत्संग करते रहना अपना स्वभाव बनाएं, ताकि हम ज्ञान की स्थिति में रहें और परमात्मा से हमारी सहज ही प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके अंतःकरण में सुधार लाने लगे हों, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो और भौतिक भोगों के प्रति आपका वैराग्य जगने लगा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में और आत्मा के बारे में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक नई वीडियो सुनने का आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।